हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है, जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 और टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़ चुके थे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, रे डायग्राम उसका क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका मैग्निफिकेशन यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैग्निफिकेशन और नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड के लिए मैग्निफिकेशन प्लस इसका यूज क्या है ना सिंपल माइक्रोस्कोप का। इतना हम लोग लेक्चर नंबर 9 में पढ़ चुके थे। इस लेक्चर में यानी लेक्चर 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप को सरल सूक्ष्मदर्शी और इसको यौगिक सूक्ष्मदर्शी। जैसा कि नाम से पता है यौगिक, तो यौगिक इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ ये लेंस है ना। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो क्या था, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ था है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप consists of two convex lens coaxially separated by some distance. Two convex lens coaxially related by some lenses है ना। इसमें क्या कि दो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कुछ दूरी से कोएक्सियली का मतलब क्या है, दोनों का एक्सिस सेम होगा, सम डिस्टेंस से सेपरेटेड रहेगा। जो ऑब्जेक्ट की ओर रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। द लेंस विच इज नियर to the object is called objective, and the lens from which final image is viewed is called आई पीस है ना। जो लेंस ऑब्जेक्ट के नज़दीक होगा उसको ऑब्जेक्टिव नाम देते हैं, और जो लेंस से हम फाइनल इमेज को देखते हैं उसको आई पीस नाम देते हैं। चलिए इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम अच्छे तरीके से कॉपी में समझ लीजिएगा, बनाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर में यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रे डायग्राम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और विदाउट रे डायग्राम आप अच्छे तरीके से ना तो एक्सप्लेन कर पाएंगे और ना ही आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से बना लीजिए, का छोटा बड़ा दिख रहा है। चलिए यहाँ पे F0, यहाँ पे F0 पे F दिखा दीजिए। F0 ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं, फोकस लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव और फोकस लेंथ फॉर आई पीस। ये ऐसे, और ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दीजिए यहाँ पे है ना। इमेज बना दीजिए अच्छे तरीके से। थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है तो इसको हम अच्छे तरीके से फिगर बना लेते हैं पहले। चलिए देखिए फिगर को अच्छे तरीके से समझिए और किस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनता है। ये हमारा ए बी है ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई पीस है। और ऑब्जेक्टिव क्या करता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है
है ना, ऑब्जेक्ट है रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज। ये इमेज ए डस बी डस जो है इस लेंस के लिए यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और फिर ये यानी आईपीस इसका वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाता है उसी साइड में। देखिए वर्चुअल मैग्नीफाइड इसलिए बनाता है क्योंकि फोकस लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो इस ए डस बी डस का फाइनल इमेज ए डबल डस बी डबल डस बनाता है ना। तो अब सारे डिस्टेंस को आप समझ लीजिए, यू नॉट यूज करते हैं या यू जीरो ऑब्जेक्टिव के लिए। ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को, ये फोकल लेंथ एफ नॉट हो गया। फिर ये एफ ई है यानी कि सेकेंड वाले आई पीस के लिए फोकस लेंथ एफ ई से डिनोट करेंगे। और यू ई स्मॉल ई थोड़ा सा और यहाँ पे कोफिशिएंट है ना। यू ई मतलब कि ये हो गया किसके लिए, ये तो ये इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा है ना, सेकेंड वाला आई पीस के लिए। तो इसके लिए यू ई यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ई फॉर आई पीस। और ये हो गया देखिए यहाँ से फर्स्ट वाला का इमेज ये बना था इसलिए वी नॉट, यहाँ से यहाँ और इस ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को वी नॉट से डिनोट किया गया है। फिर देखिए इसका अब ये ऑब्जेक्ट था, अब इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज ये बना, तो यहाँ से यानी आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को यहाँ डी से डिनोट किया गया है। तो ये सारा फिगर रे डायग्राम अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल समझ लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम लैंग्वेज के माध्यम से लिखा देंगे बोर्ड पे। क्या है वर्किंग, क्या है कि ऑब्जेक्टिव का क्या काम है। ऑब्जेक्टिव करता क्या है कि रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ए बी का ए डस बी डस रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज। ये इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। फिर ये आईपीस इसका रियल नहीं वर्चुअल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है सेम साइड। तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट है, लेकिन फाइनल इमेज के रिस्पेक्ट में ये क्या है, इन्वर्टेड है। तो फाइनल इमेज के रिस्पेक्ट, फाइनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है और मैग्नीफाइड बनता है। तो ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसी को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद इसका मैग्निफिकेशन और आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। चलिए देखिए लैंग्वेज के माध्यम से समझिए फिर से, है ना। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट, देखिएगा वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म द रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव है ना। क्या करता है, तो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। इसी चीज़ को लिखा गया है। दिस इमेज सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, है ना। ये इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, दैट इज आई पीस, विच प्रोड्यूसेस द फाइनल इमेज विच इज इनलाइड एंड वर्चुअल। जो कि क्या करता है, ये यानी आई पीस इसका फाइनल इमेज बनाता है जो कि क्या है, इनलाइड और वर्चुअल है ना। अब देखिए द फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज इज दस नियर द फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस। जो पहला इन्वर्टेड इमेज है इसके फोकल प्लेन के नज़दीक है, कह सकते हैं फोकल प्लेन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, है ना। नियर द फोकल प्लेन ऑफ द एट ए डिस्टेंस, वो डिस्टेंस अप्रोप्रिएट है इमेज फॉर्मेशन के लिए, है ना। अप्रोप्रिएट फॉर फाइनल इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी और लिटिल क्लोजर, या तो इन्फिनाइट पे या उससे कुछ नज़दीक, फॉर इमेज फॉर्मेशन एट द नियर पॉइंट। द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, है ना। जो फाइनल इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा है ना, इन्वर्टेड है। तो चलिए आगे देखते हैं अब मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन तो इसमें भी बेसिक कंसेप्ट वही होगा कि एंगल सब्सटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू द एंगल सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं मैग्निफिकेशन। इसका भी दो केस चलेगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन और
मैग्नीफाइंग पावर। तो कैसे डिफाइंड है एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, है ना। तो लिखिएगा कि एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल instrument is defined as angle defined as ratio of angle by final image at the eye to the angle dead by object at the eye। तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन स्मॉल m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, है ना, बीटा बाई अल्फा। अब चलिए इसमें कंडीशन लगाते हैं कि बीटा जब बहुत ही स्मॉल हो, व्हेन बीटा एंड अल्फा आर वेरी वेरी स्मॉल, है ना, व्हेन बीटा एंड अल्फा आर वेरी वेरी स्मॉल, तब क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू बीटा सिंस नियरली इक्वल टू tan बीटा और अल्फा नियरली इक्वल टू tan अल्फा। तब अब हम लोग क्या करेंगे, tan बीटा और tan अल्फा का मान यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तब मैग्निफिकेशन का मान क्या हो जाएगा, तब मैग्निफिकेशन का मान हो जाएगा tan बीटा, देखिए बीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan बीटा का, और अल्फा किसके बराबर, tan अल्फा का, tan अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, बीटा tan बीटा और tan अल्फा का मान निकाल लेंगे फिगर के सहायता से। आगे देखिए, चलिए tan बीटा, ध्यान दीजिएगा, tan बीटा परपेंडिकुलर बाई वे, तो बीटा यहाँ बन रहा है इन ट्रायंगल, चलिए इन ट्रायंगल सी डबल डैश क्यू बी डबल डैश, सी डबल डैश क्यू बी डबल डैश, तो tan बीटा इक्वल टू क्यू बी डबल डैश, क्यू बी डबल डैश डिवाइडेड सी डबल डैश क्यू। यहाँ से देखिए ये क्यू बी डबल डैश डिवाइडेड सी डबल डैश क्यू, tan बीटा। tan अल्फा निकाल लीजिए यहाँ से, tan अल्फा कहाँ है, तो इन ट्रायंगल सी डबल डैश ए डबल डैश क्यू, सी डबल डैश ए डबल डैश क्यू, तो निकाल लीजिए tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए डबल डैश क्यू डिवाइडेड सी डबल डैश क्यू। अब ए tan अल्फा tan बीटा का मान इसमें पुट कर दीजिए, इसका मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए मैग्निफिकेशन m इक्वल टू tan बीटा का मान कितना, क्यू बी डबल डैश डिवाइडेड सी डबल डैश क्यू डिवाइडेड tan अल्फा का मान कितना है, ए डबल डैश क्यू डिवाइडेड सी डबल डैश क्यू। अब इसको अरेंज कर देंगे तो क्या मिलेगा, क्यू बी डबल डैश डिवाइडेड सी डबल डैश क्यू इंटू नीचे वाला ऊपर चला जाएगा सी डबल डैश क्यू डिवाइडेड ए डबल डैश क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ए डबल डैश क्यू किसके इक्वल है, तो ए बी का,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू बी डबल डैश। अब आई ए डबल डैश क्यू किसके इक्वल, तो ए बी का। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बहुत ही नज़दीक पहुँच गया है, इसको लिख लीजिएगा है ना, कॉपी में नोट करते जाइएगा। अब हम लोग इसमें डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड, इसको लिख दीजिए इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड प्लाई इन इक्वेशन 2 बाई किससे, तो ए डैश बी डैश से, ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू क्यू बी डबल डैश डिवाइडेड ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश डिवाइडेड ए बी। देखिए कुछ नहीं किए हैं, इस ए बी को बस इधर शिफ्ट कर दिए हैं, ए डैश बी डैश से यहाँ डिवाइड किया और यहाँ मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए क्यू बी डबल डैश क्या है, क्यू बी डबल डैश तो हाइट ऑफ इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज, और ए डैश बी डैश क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ई है ना। ये हो गया आपका किसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो इस आईपीस के लिए, इसलिए एच ई लिखे हैं। ए डैश बी डैश क्या हाइट ऑफ इमेज है, किसके लिए, इसका इमेज है ऑब्जेक्टिव का, ए डैश, तो इसका लिख देंगे हम क्या, हाइट ऑफ इमेज। अब आई ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या हमें मिला, ये हो गया मैग्निफिकेशन आईपीस का और ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का। तो कह सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीस इज कॉल्ड टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए। हेंस वी कैन से दैट, hence we can say that magnification produced by compound microscope is equal to product of magnification produced by objective and eyepiece, इसलिए m इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। तो ये है मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब चलिए हम लोग लेंस फार्मूला से ड्राइव करते हैं एम नॉट और एम ई के लिए सेपरेटली। तो चलिए थोड़ा सा चलिए आगे देखते हैं। When the final image is formed at near point है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन इज, जब नियर पॉइंट पे बना था तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन क्या निकाले थे, 1 + dy/f। तो इसके लिए यानी आई पीस के लिए है ना, आई पीस के लिए भी क्या हो जाएगा 1 + dy/f, जहाँ एफ ही क्या है फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। और सिंपल मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव के लिए v0/u0, ये v0 है u0 है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ अभी हम इसके पहले इसको प्रूफ किए हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो ये है आई पीस के लिए, देखिए आई पीस के लिए ये हो गया, और इंटू ऑब्जेक्टिव के लिए v0/u0। अब हम लोग चलते हैं लेंस फार्मूला से। क्या जानते हैं, 1/v + -1/u = 1/f। तो v0 u0 किसके लिए यूज हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है ना। ये काम ऑब्जेक्ट किस लिए, तो हमें v0/u0 का मान निकालना है इसके लिए।
अब क्या करेंगे, दोनों साइड V0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, V0 बाई V0, V0 बाई U0 इक्वल टू V0 बाई F0। ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, माइनस V0 बाई U0 इक्वल टू V0 बाई F0। अब इसको इधर और इसको राइट साइड और इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो V0 बाई U0 का मान 1 माइनस V0 बाई F0 है ना। तो देखिए इसी का मान हमें यहाँ से निकालना था, अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो फाइनल मैग्निफिकेशन M इक्वल टू आ गया ME इंटू M0 का मान 1 प्लस डी बाई FE इंटू 1 माइनस V बाई F0। जहाँ D क्या है, तो D था हमारा फाइनल डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द आई पीस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस। याद कीजिएगा फिगर। FE क्या था, तो फोकस लेंथ ऑफ द आई पीस। V0 क्या है, तो इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। F0 क्या है, तो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो क्या होगा, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो याद है जब फाइनल इमेज का केस सिंपल माइक्रोस्कोप में देखे थे तो क्या आया था, मैग्निफिकेशन D/F आया था, D/F। हाँ चलिए लिखिएगा, व्हेन द फाइनल, केस 2 लगा दीजिए, ये केस 2 है, पहले वाला केस 1 था। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो हम लोग क्या जानते हैं, मैग्निफिकेशन V0 बाई U0 है ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव एंड ME के लिए D/FE फॉर आई पीस। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज M इक्वल टू ME इंटू M0। तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, V0 बाई U0 इंटू D/FE है ना। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, क्या कहा गया है, पहले इसको लिख लीजिए, M इक्वल टू माइनस L/FE इंटू V0 बाई U0। L/F0 है, L/F0 इंटू D/FE। ये कैसे आया, इसको लिखिएगा, समझिएगा। कहता है इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस, लिख लीजिए, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज, if object is very close to the principal focus of the objective and the image is formed of the objective and the image is formed by the objective is very close to the eyepiece, है ना। अब क्या कह रहा, इफ द ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, if object is very close to the principal focus of the objective and the image is formed by the objective is very close to the eyepiece, eyepiece के बहुत ही नज़दीक बन जाए, इसके लिए
सारे वैल्यूज़ हमारे चेंज हो गया है ना। m इक्वल टू माइनस एल, अब माइनस एल क्या है जो लिख लीजिए, वेयर एल लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप, है ना। और इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। इन दिस केस माइक्रोस्कोप is said to be normal adjustment mode। तो एफ नॉट ध्यान दीजिएगा, एल है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप, एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस टू द फाइनल इमेज, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो ये था हमारा मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और आगे हम लोग पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए जानकारी के साथ, लेक्चर नंबर 11। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।